सर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए, माफ कीजिए राकेश आपको रोक रही हूँ। सर कैसे इतनी बड़ी हिंसा हो गई, कितना नुकसान हुआ, इसका रीजन क्या था ये भी बताइए, और अभी तक क्या एक्शन लिया गया है उपद्रवियों पर? जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके ऊपर लगभग 47 प्लस लोगों के ऊपर हमने एक्शन लिया, उनको कस्टडी में लिया है। 5 केसेस हमने रजिस्टर किए हैं और जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर सीसीटीवी के थ्रू या कमांड कंट्रोल सेंटर हमारा या वीडियो के थ्रू वो सब हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। जी सर एक बात बताइए, क्योंकि पहले से ही जो प्रोटेस्ट था बीएचपी का औरंगजेब की खबर को हटाने को लेकर वो पहले से प्रस्तावित था, ये तो पता था, तो क्या पहले से ही इतनी फोर्स वहां पर नहीं थी कि इतनी बड़ी हिंसा हो गई? इसको लेकर क्या पहले से अरेंजमेंट्स नहीं किए गए थे? इसमें जो है सुबह का जो इंसिडेंट है वो जो उन्होंने गलती किया था उसके ऊपर केस रजिस्टर किया गया, नाम से केस रजिस्टर हुआ है और वो केस रजिस्टर हुआ। उसके बाद में जो दूसरी कम्युनिटी थी उन्होंने माना कि पुलिस ने एक्शन लिया है, ठीक से एक्शन लिया है और हम वो मेरे पास में डेलीगेशन भी आया था, तो ये होने के बाद में सब शांतता था। बट शाम के क्योंकि कल जो है फेस्टिवल चल रहा है, आप सब हमको सबको मालूम है, तो वो नमाज पढ़ के और क्योंकि वहाँ पे कल शिवाजी जयंती भी थी उसमें भी लोगों को जो है कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वो आमने सामने हुए, उसके बाद में ये इंसिडेंट हुआ है। जी सिंघल सर, इसके पहले भी जब संभाजी नगर में हिंसा हुई थी, हमने देखा था महाराष्ट्र में, तो एक अलग सा जो स्ट्रैटेजी वो नजर आई थी कि बाहरी लोग आकर के अफवाह फैलाते हैं, उनके भी शामिल होने की खबरें आई थी। क्या यहाँ पर भी इस तरह के कोई इनपुट्स हैं कि बाहरी लोग आए थे या सभी लोकल्स थे? नहीं, इसमें बाहरी लोग कोई अभी ऐसा नहीं नजर आया, परंतु एक चीज जरूर है कि सोशल मीडिया के थ्रू इसमें फैलाई गई अफवाह और उससे जो है लोगों में रोष या फिर कंसोलिडेट किया गया इस इशू को और उसके बाद में हुआ, ऐसा हमारा अभी तक का असेसमेंट है। जी, तो अभी क्या हालात है वहां पर? क्योंकि हिंदू समुदाय के लोग बहुत डरे सहमे हैं, तो उनके मन से डर निकले, साथ ही दोनों ही पक्षों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द बनी रहे, इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए वहाँ क्योंकि मिक्स लोकेलिटी है, वहाँ पे सभी लोग जो है मिलके रहते हैं और इसमें अभी हमने कर्फ्यू उस एरिया में लगाया है जिससे कि परिस्थिति सामान्य रहे और जल्दी से जल्दी शांतता वहाँ पे हो। अभी वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है और हमारी पुलिस फोर्स वहाँ पे हाजिर है। सर एक जो अहम सवाल सबके जहन में है कि चलिए भीड़ तो मस्जिद से निकली, लेकिन जैसे पत्थर बड़े बड़े, हाथों में लाठियां, बल्लियां, तलवारें तक नजर आई, इतना हथियार इकट्ठा पहले से किया गया होगा, इसका मतलब क्या ये प्री प्लान लग रहा है आपको भी? देखिए इसमें जो आप पत्थर का जो दगड़ है वहाँ पे क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप देखेंगे तो वहाँ पे जो अवेलेबल थे वो उसका यूज किया गया। बाहर से मुझे लगता कोई लाया गया, जहाँ आप तलवार बोल रहे हैं एक भी तलवार वहाँ पे नहीं दिखाई दी, आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा जो बल्ली वगैरह जो बोल रहे हैं वो ही कंस्ट्रक्शन वगैरह का जो था 2-4 लोगों के हाथों में जो दिखी है वो जरूर वहाँ से हो सकता है। ठीक है सर, एक बात और, जो हमारी ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग हो रही है उसमें हम देख पा रहे हैं कि खासतौर पर जो हिंदुओं के घर, मकान, प्रतिष्ठान और गाड़ियां हैं उनको ज्यादा टारगेट किया गया है। ऐसा नहीं है, इसमें जो भी है क्योंकि ये सब चीजें हम लोग असेस कर रहे हैं और हमारी तरफ से जो भी है कोई एक पर्टिकुलर समाज के खिलाफ या ऐसा नहीं है। हम लोग जो भी इसमें गुनहगार हैं, जिसने भी गलत किया है उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर कितने लोगों को अरेस्ट किया गया अभी तक? अभी तक जो है 47 प्लस लोगों को हमने कस्टडी में लिया हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करने के लिए। तो पुलिस कमिश्नर नागपुर के वो साफ बता रहे हैं कि एक एक दंगाई को चिन्हित किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है उनका चेहरा और उसके बाद उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। 50 के करीब जो उपद्रवी है उनको पकड़ा गया है। मस्जिद से भीड़ निकली थी, ये बात भी उन्होंने कही, और पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहां से पत्थर उठा कर ला करके हमले किए गए। और साथ ही ये भी कहा कि सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाया गया और उसके बाद ये पूरी की पूरी जो हिंसा है उसको अंजाम दिया गया, लेकिन कोई भी उपद्रवी बचेगा नहीं। और साथ ही साथ पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव ना हो, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसकी दिशा में पुलिस काम कर रही है। फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, दोनों पक्षों से बातचीत करके स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि आखिर बार बार इस तरह का प्रयोग क्यों होता है? इससे पहले भी हमने महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में देखा है और औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले जो लोग हैं, अब देखिए किस तरह से अब एक कदम और आगे बढ़ गए। अब हिंदुओं के घरों को टारगेट किया जा रहा है और दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। कमिश्नर ये साफ कहा। सोशल मीडिया पर खासतौर पर नजर रखी जा रही है, जो लोग भी अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि जो मूल वजह उन्होंने बताई वो यही बताई कि अफवाह फैलाई गई, सोशल मीडिया पे वीडियो सर्कुलेट किए गए और ताकि जो भीड़ है उसको उकसाया जा सके और इस तरह से भीड़ जो है वो हिंसा करती हुई उपद्रवियों की जो भीड़ थी वो नजर आई।
चलिए अब आपको इस पूरी हिंसा से जुड़ी कुछ और जानकारियां देते हैं। तो ये पूरी जो हिंसा थी वो कैसे बढ़ी और तनाव कैसे बढ़ा, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल हुआ क्या था, औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग हुई थी, जो कि काफी वक्त से आपको पता है कि इस तरह से मांग उठ रही है। इसको लेकर के वीएचपी की तरफ से एक जो प्रदर्शन है वो किया गया था, एक मार्च निकाला गया था जो दिन में प्रस्तावित था, एक प्रोटेस्ट किया गया था वीएचपी और बजरंग दल की तरफ से। प्रदर्शन में औरंगजेब का पुतला जलाने की बात सामने आई कि पुतला जलाया गया है, औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग हुई और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा मामला है वो इतना गर्माता चला गया, सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाई गई और फिर भीड़ जो है उपद्रवियों की वो सड़कों पर उतर आई, हाथों में हथियार लेकर के दौड़ते भागते नजर आए और खासतौर पर हिंदू समुदायों के जो घर थे उन पर हमला किया। तो स्थिति जब तनावपूर्ण हुई तो पुलिस वहां पर पहुंची, भीड़ को हटाने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया। उसके बाद पुलिसकर्मियों पर भी जो उपद्रवी है वो पथराव करते हुए नजर आए। और क्या क्या हुआ आपको चलिए वो भी बता रहे हैं। कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, तो करीब 20 से 30 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उपद्रवियों की संख्या 50 है जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे भी गिरफ्तारियां होंगी, जैसा कि पुलिस अधिकारी ने बताया। 40 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आग के हवाले कर दिया गया। वहीं 30 से ज्यादा घरों को हिंसा में नुकसान पहुंचाया गया है, जो ग्राउंड जीरो से लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। और खासतौर पर ये गाड़ियां वो हैं जिनमें हिंदू चिन्ह बने हुए हैं, स्वास्तिक के निशान बने हुए हैं, भगवान की मूर्तियां रखी गई हैं और घर भी वही है ज्यादातर जिनके घरों के आगे गणेश भगवान की तस्वीर लगी हुई है। तो ये अपने आप में सवाल उठाता है कि चुन चुन कर वैसे जगह को टारगेट किया गया जो हिंदू समुदाय से जुड़े हुए हैं। और नवभारत पर नागपुर दंगे की सबसे बड़ी गवाही आपको बताते हैं। नागपुर में बहुत बड़ी हिंसा की प्लानिंग थी। स्थानीय लोगों ने एक बड़ा दावा किया है, मस्जिद में रोजाना से 3 गुना भीड़ पहुंची है। और हमारे साथ फोन लाइन पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिंदे सर, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। ये किस तरह का प्रयोग चल रहा है? महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि जानबूझकर कोशिश इस तरह की है कि माहौल को खराब किया जाए। नागपुर में जो हुआ है वो कई तरह के सवाल उठा रहा है, क्या आप इसको लेकर जानकारी देंगे और क्या सरकार की इसको लेकर स्ट्रैटेजी है आगे? नहीं, नागपुर तो एक शांति प्रिय जिला है और वहाँ सभी लोग साथ में रहते हैं, लेकिन इसमें जब एक मोमिनपुरा और महाल एरिया हंसा इलाके में कल कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर 1500 लोगों ने लोगों के घर पर पथराव किया है, लोगों की गाड़ियां जलाई है और कई अस्पतालों में भी हमला किया है। और यहाँ पर जब पुलिस आ गई तो पुलिस पर भी हमला कर दिया है, पेट्रोल बम फेंक दिए हैं, उसमें 4 डीसीपी घायल हो गए और 30-40 पुलिस भी घायल हुए। ये हमलावरों ने बहुत बड़ा ये हमला किया है इस पुलिस के ऊपर और जनता के ऊपर। तो निश्चित रूप से जिन्होंने ये समाज कंटक जो है, ये कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कम्युनल राइट करने की कोशिश में जो लोग हैं उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो भी चाहे हो। और इसमें पुलिस तफ्तीश कर रही है और बिल्कुल इसमें जो भी दोषी है, जिनकी जिम्मेदारी है, उनको बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिंदे सर, ये वो लोग हैं जो औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं और इसी को लेकर पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ। ये वो लोग हैं जिनको ये गवारा नहीं कि औरंगजेब की कब्र से कोई सवाल उठाए उससे जुड़ा हुआ। लेकिन सबसे जो परेशान करने वाली बात वो है कि इतने हथियार इन लोगों के पास कहां से आते हैं और जो ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया गया। इसमें हिंदू बस्ती को टारगेट किया है, साथ में पुलिस को भी टारगेट किया है। पुलिस के ऊपर तो हथियारों से, कुल्हाड़ी से हमला किया है। तो ये सब पेट्रोल बम भी फेंके गए हैं। और ये औरंगजेब होता कौन है इनका? ये औरंगजेब हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया है, महाराष्ट्र के ऊपर आक्रमण किया है। ये औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज का अन्याय अत्याचार किया है और ऐसे औरंगजेब के बारे में समर्थन में ऐसा यहाँ पर हमला करना, अगर आंदोलन होता है तो उसका आंदोलन से जवाब देना चाहिए, न कि हथियार और कानून हाथ में ले। और इसलिए लोगों ने कानून हाथ में लिया है, जो लोगों का जाने माल का नुकसान किया है। एक तो अस्पताल में 5 साल की बच्ची बाल बच गई, वहां भी ये हमलावर गए थे और इसलिए कई एक अस्पताल में तो देवताओं के फोटो जला दिए। और ये सब जो कर रहे हैं जानबूझकर, ये पेट्रोल बम का इस्तेमाल करना, ये पूरा प्री प्लानिंग है और इसलिए ये पूरे इनको सख्ती से
पुलिस पेश आएगी, सख्ती से कार्रवाई करेगी। हमारे महाराष्ट्र में सभी जाति पाति के लोग रहते और औरंगजेब का तो ये सच्चा देशभक्त मुसलमान भी समर्थन नहीं करेगा। तो ये लोग कौन है? इनका अता पता निकाल कर इनको जरूर पुलिस पूरी तरह से कड़ी कार्रवाई करेगी इन पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप कि ये लोग कौन है जिनको औरंगजेब का महिमा मंडन और उनकी पूजा करते ये लोग। औरंगजेब का करने के लिए, औरंगजेब की पूजा करने के लिए जो हमारे माता बहनों का अत्याचार किया, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ दिया, जिन्होंने हमारे धर्मवीर संभाजी महाराज का हलाल कर दिया, 40 दिन उनको अत्याचार किया, उनके आंखें फोड़ दी, उनके जबान काट दी, उनके नाखून काट दिए, उनकी छाल उखाड़ दी। ये क्या है? ये ऐसे औरंगजेब का समर्थन करना और महिमा मंडल करना, ये तो देशद्रोही लोगों का काम है। तो औरंगजेब ने तो देशद्रोही किया है, महाराष्ट्र के ऊपर आकर अन्याय किया है, अत्याचार किया है। तो ऐसे औरंगजेब के खिलाफ में लड़ना चाहिए, ना कि उसका